हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेरी सबसे पहली ट्रिप की जो मैंने करी थी जब मैं 15 साल की थी। और ये बात भी 15 साल पुरानी है। हाय, मेरा नाम अदिति है और ये है मेरी पहली कहानी। ये ट्रिप शुरू होती है 15 लोगों के साथ। ये 15 लोग कोई और नहीं, मेरी जॉइंट फैमिली है। ये हमारी फैमिली की सबसे पहली ट्रिप थी साथ में। तो हमने जगह भी बहुत ही खास चुनी थी। जगह का नाम है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम अपने हिंदू धर्म के 4 धाम में से एक है। बाकी 3 धाम है जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारकाधीश। हमारी फैमिली का प्लान था कि आने वाले सालों में हमें चारों ही धाम की यात्रा करनी है। तो उन्होंने सोचा कि जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है तो क्यों ना उसी से शुरुआत की जाए। हमारी जर्नी शुरू होती है कटनी, जो कि एक एमपी स्टेट में आता है। वहाँ से हमने डायरेक्ट ट्रेन ली हरिद्वार के लिए। हरिद्वार पहुँच के हम एक धर्मशाला में रुके। जैसे ही आप हरिद्वार में अपने कदम रखेंगे वैसे ही आपको एक पॉजिटिव एनर्जी और शांति महसूस होती है। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने से पहले ऐसी मान्यता है कि हरिद्वार में जो गंगा नदी है उसमें सबसे पहले डुबकी लगानी होती है। तो हम 15 लोग निकल पड़ते हैं गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए। वहाँ देखकर पता चल गया कि गंगा जी कितनी तेज़ बहती हैं, बहुत तेज़ बहाव रहता है। तो उस बहाव से बचने के लिए हम 15 लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और डिसाइड किया कि सब एक साथ डुबकी मारेंगे। तो वैसा ही हमने करना चालू कर दिया। तो ये डुबकी हमने 5-7 डुबकी लगाने का फैसला किया। तो सब ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और डुबकी लगाना शुरू कर दिया। डुबकी लगाते लगाते मेरी मम्मी का जो लौंग का कांटा था नाक का, वो सोने का था, वो गंगा जी में बह गया। पर वो क्या करती, वो उसे बचा ही नहीं पाई, क्योंकि एक तो बहाव बहुत तेज़ है और दूसरा दोनों हाथ किसी न किसी ने पकड़े हुए और लोग लगातार डुबकी लगा रहे हैं। तो उन्हें बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला और वो नाक का कांटा बह गया। नुकसान के साथ हमारी डुबकियाँ भी कंप्लीट हो गई थी। तो हम सब ने उसके बाद चेंज किया और हमें बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। पानी से निकलने के बाद एक अलग ही भूख लगती है। तो हम लोग जगह ढूंढने लग गए खाना खाने के लिए। तो वहाँ पे एक हमें अलग ही नज़ारा दिखा। वहाँ पे एक एरिया ही है जिसका नाम है चोटी वाला, जहाँ पे हर जो शॉप है उसमें चोटी वाला ही नाम रहता है। तो उसमें एक मोटे पेट वाला इंसान रहता है, उसकी पीछे चोटी रहती है एंड वहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं। तो सब देख के मतलब एक अलग चीज़ देखी थी मैंने पहली बार, ऐसा मैंने पहले कहीं नहीं देखा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो उसमें से एक जगह पे हम खाना खाने चलते हैं। वहाँ पे हम लोग ने थाली ऑर्डर करी थी एंड खाना ठीक था। हम जितने टाइम पे हरिद्वार में थे तो वहाँ पे मैंने एक ही भजन सुना हुआ था और वो भजन था, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और न मानो तो बहता पानी। हम लोग यमुनोत्री पहुंच जाते हैं। वहाँ पे हम धर्मशाला में रुकते हैं और नेक्स्ट डे यमुनोत्री। अब सबको पता ही होगा कि यमुनोत्री धाम जो है वो यमुना रिवर का उद्गम स्थल है और ये जो ट्रैक है ये 5 किलोमीटर का है। अब यमुना रिवर को हमने देखा तो वहाँ पे लोग बता रहे थे कि जो ये पूरा ग्लेशियर है उसका जो पानी पिघल के आता है तो एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा पानी रहता है, बहुत ही प्योर, एकदम बहुत ही प्योर पानी रहता है। तो इसको देख कर ना हम लोग के मन में एक थॉट आए कि चलो कंपटीशन करते हैं। एकदम जल परी हूँ मैं, तो पानी से मुझे बहुत प्यार है। मैंने कहा जितना भी ठंडा पानी हो आज तो अपन ये कंपटीशन जीत के ही रहेंगे। तो बाकी लोगों ने 1 डुबकी 2 डुबकी, मैंने उसमें 7 डुबकी लगाई, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 7 डुबकी लगा के मैंने वो कंपटीशन जीत लिया। इतनी तो वहाँ पे ना एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ पता चली एक और, कि एक तरफ तो इतना ठंडा पानी है और वहीं पे दूसरे साइड नेचुरली फॉर्म गर्म पानी के कुंड बने हुए हैं। यमुनोत्री दर्शन के बाद हम लोग बढ़ चलते हैं गंगोत्री दर्शन के लिए।
आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि गंगोत्री जो है वो गंगा नदी का उद्गम स्थल है। वहाँ पे दर्शन करना बहुत ही आसान है, सामने ही दर्शन हो जाते हैं। गंगोत्री दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम पहुंच के हमें पता चला कि यहाँ पे ना 14 किलोमीटर का ट्रैक है। तो जब हम लोग यमुनोत्री में 5 किलोमीटर में इतना थक गए थे और इतनी हालत ख़राब हो गई थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस बार पैदल तो नहीं जाने वाले हैं। तो वहाँ पे एक और ऑप्शन है खच्चर का, खच्चर चलते हैं। तो मुझे ना पहली बार ही पता चला कि खच्चर भी कुछ होता है। तो ना तो ये पूरे घोड़े होते हैं और ना ही ये गधा होता है, ये इसकी एक बीच की प्रजाति रहती है। और ये लोग ना जोड़े से चलते, एक मेल रहता है और एक फीमेल रहता है, दोनों साथ साथ में चलते हैं। तो हमारी पूरी फैमिली ने ना खच्चर का ऑप्शन चूज़ करा। तो उस टाइम पे ना बंटी और बबली मूवी आई थी। तो जो मेरी खच्चर थी उसका नाम था बबली, और जो मेरी पेयर था उसका नाम था बंटी, एंड उसके ऊपर ना मेरी मम्मा। हमारी जर्नी शुरू होने की कुछ देर बाद ही बारिश होने लगती है। तो हम लोग ना रुक जाते हैं एंड वहाँ पे प्लास्टिक के पन्ने वाले रेनकोट चलते हैं, तो वो ख़रीद लेते हैं हम सब, एंड उसको पहन के फिर हम अपनी जर्नी वापस से स्टार्ट करते हैं। केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने मिलते हैं। लेकिन जितनी सुंदर है उतनी खतरनाक भी है, क्योंकि एक साइड में पूरे माउंटेन्स है और दूसरे साइड में पूरी खाई है, और वो जो खाई है वो बहुत ही गहरी है, मतलब नीचे का दिखता भी नहीं है। वहाँ पे खाई के लिए कोई रेलिंग भी नहीं दी गई है। एंड जो खच्चर चलते हैं वो बहुत ही सकरे रास्ते से चलते हैं, बहुत ही छोटा रास्ता रहता है। तो जो रास्ता भी रहता है ना वो सीमेंट का नहीं रहता है, ठीक है, वो ऐसी मिट्टी वाला रहता है। तो बारिश होने के कारण ना उसमें पूरा कीचड़ हो जाता है, तो एकदम स्लिपरी रास्ता हो जाता है, तो बहुत ही खतरनाक भी है। इसलिए जो पहले के टाइम पे लोग बोलते थे ना कि जो ये केदारनाथ और ये सब की जो यात्रा है वो लोग ना एकदम ओल्ड टाइम पे ही करते थे, क्योंकि बहुत रिस्क रहता है यहाँ पे लाइफ को। एंड वो जो हमारा गाइड था वो भी स्टोरीज़ बता रहा था कि अभी 1-2 दिन पहले ही बोले जैसे जो ये पहाड़ है उसमें से ना ये अवलांच हो जाता है या फिर पत्थर गिर जाते हैं, तो उसके कारण ना एक बंदे के ऊपर वो पत्थर गिर गया एंड उसकी वहीं ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो मतलब वहाँ पे हर तरफ से ना खतरा है। एक साइड से अब जो पहाड़ है वहाँ से कभी पत्थर गिर जाते हैं, वहाँ से आप मर जाते हो। दूसरी साइड खाई है, वहाँ पे अगर आप फिसल गए तो गए, ठीक है। और जो तीसरा है वहाँ पे डेंजर, वो खच्चर का भी है, क्योंकि एक इंसिडेंट है, जो मेरी बुआ जी का जो खच्चर था ना, वो जब, और वो खच्चर जो होते हैं ना वो जो चलते हैं ना वो एकदम उसी किनारे से चलते हैं, मतलब वो खाई वाले साइड के किनारे से ही चलेंगे। मतलब आपकी ऐसी जान से ऐसे धक धक होता रहता है आपको कि भाई तुमको ये खाई वाले साइड से ही क्यों चलना है, अंदर से भी चल सकते हैं लेकिन नहीं, वो साइड वाले से ही चलेंगे। तो क्या हुआ था ना, पानी के गिरने के कारण वो पूरा स्लिपरी हो गया था, तो उनका खच्चर जो है वो फिसल गया था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो उनका जो खच्चर फिसला, तो जो बुआ जी है वो अंदर माउंटेन वाले साइड में गिरी, हाँ ना, वो खाई वाले साइड में नहीं गिरी, वरना वहीं पे हमारा जो ये ट्रिप था वहीं उसका सैड एंडिंग हो जाता, खतरनाक वाला। एक और जो खतरा है ना वहाँ पे ये है कि इतने हाई एल्टीट्यूड में होने के कारण ना वहाँ पे ऑक्सीजन लेने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं हार्ट अटैक वाले, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो ये सब रिस्क होते हुए हमें पता चला, तो ऐसे खतरनाक वाला भी वाइब आया, लेकिन जब वो नेचर को देखते तो वो बहुत सुंदर भी है। तो ऐसे ही सब कहानियों के साथ हमारे वो 14 किलोमीटर हो जाते हैं कंप्लीट, और हम लोग केदारनाथ पहुंच जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो जो मंदिर है उसका व्यू बहुत ही सुंदर है, एंड वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे। तो मेरे पापा बहुत बड़े भक्त हैं शंकर जी के, तो उन्होंने तो बहुत अच्छे से पूरा ऐसे हग करके दर्शन किया था उस टाइम पे, क्योंकि वो जो टाइम था ना
उस टाइम पे इतना कोई क्रेज़ ही नहीं था, मतलब जो दर्शन करने वाले होते थे वही जाते थे। आजकल का जो टाइम है वो तो इंस्टाग्राम में देख कर लोगों को इतना क्रेज़ हो गया है, तो मैं देखती हूँ वहाँ पे आजकल इतनी ज़्यादा रश रहता है, इतनी भीड़ रहती है। मतलब पहले ही वहाँ पे ये इतनी कम मुश्किलें हैं जो लोग और उतनी भीड़ बढ़ा बढ़ा के वहाँ पे और ज़्यादा कठिनाई कर रहे हैं। तो अब इतना क्रेज़ होने के कारण वो लोग ने तो थोड़ा दूर से बहुत रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिए, लेकिन उस टाइम पे हमने बहुत आराम से दर्शन किए थे, बहुत अच्छे से दर्शन किए थे। तो केदारनाथ यात्रा में पूरा एक दिन लग जाता है आपको दर्शन के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। बद्रीनाथ धाम पहुंच के एक अलग ही खुशी का एहसास होता है, क्योंकि मंदिर ने एकदम सामने ही है, तो ऐसा लगता है अरे कोई ट्रैकिंग नहीं करनी, कहीं नहीं चढ़ना, ऐसे सिंपल दर्शन हो जाएंगे। तो हमें ना बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि इतना आराम से और आसानी से दर्शन हो रहे हैं, तो उसकी ना इम्पोर्टेंस ही अलग बढ़ गई। इसी के साथ हमारे जो छोटा 4 धाम है उसके सारे धाम हो गए, और हमारा जो ये फैमिली ट्रिप था ये बहुत ही यादगार रहा और बहुत ही मज़ेदार। ये ट्रिप की कुछ और यादगार बातें, जैसे कि हम 15 लोगों ने टेम्पो ट्रैवल किया हुआ था, तो इसमें एक पूरे माउंटेन से ही गुजरना होता है, इतने हाई एल्टीट्यूड में जाते तो घाट घाट ही पड़ता है। तो मेरे भाई को ना मोशन सिकनेस हो गया था एंड उसने बहुत वॉमिटिंग करी, तो जो टेम्पो की बैक साइड वाली जो लंबी सीट रहती है वो उसके लिए रिज़र्व हो गई थी, तो उसने ट्रिप तो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया, बेचारा पूरे टाइम बीमार ही रहा। और दूसरी बात ये कि जब उसमें ट्रैवलर में इतने 15 लोग रहते तो हम लोग पहले तो ना सीडी लगा के फुल गाने वाने सुनते थे, क्योंकि पहले वो सीडी चलती थी MX प्लेयर वाली, तो वो उसमें बहुत गाने सुनते थे। और तीसरा, हम लोग बहुत अंताक्षरी भी खेलते थे, तो हमारे इसमें सब एक से एक धुरंधर थे, सबको बहुत गाने आते थे, पुराने से पुराने, नए से नए। तो हम लोग बहुत अंताक्षरी खेलते थे, बहुत मज़े करते थे। एंड जो मेरी ताई जी थी उनको ना ये थी हसीन वादियाँ देख के वाला गाना याद आता था, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। तो वो इतना फेमस हो गया था पूरे ट्रिप में, क्योंकि वो हर बार यही गाती थी। तो आप लोग गाइस प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी।